क्या होता है जब वो एहसास कि तुम्हें देखा जा रहा है सिर्फ एक एहसास नहीं होता, और जिसे तुम खामोशी कहते हो वो असल में एक चेतना हो जो तुम्हारे एक गलत कदम का इंतजार कर रही है। तुम हर रोज खाली जगहों में जाते हो यह मानकर कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी पहली धारणा है और तुम्हारी पहली गलती भी। ये सिर्फ एक मॉल के नाइट गार्ड की कहानी नहीं है, ये एक गाइडबुक है कि तब क्या होता है जब किसी जगह की कल्पना शक्ति तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। इस कहानी के अंत तक तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छी रोशनी वाली खाली जगहों से डर लगेगा। तुम्हें उस नौकरी की सख्त जरूरत थी और जब वो मिली तो लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। एक स्थानीय मॉल में नाइट गार्ड की नौकरी। तनख्वाह अच्छी थी और घंटे आसान लग रहे थे। बस एक खाली शांत जगह पर रात गुजारनी थी। तुमने सोचा इससे आसान और क्या होगा। तुम्हारी कल्पना ने एक शांत लगभग आरामदायक तस्वीर बनाई। रात की खामोशी, सिर्फ तुम्हारे कदमों की आहट और सुबह होने का इंतजार। तुमने इस धारणा को सच मान लिया क्योंकि तुम यही चाहते थे। तुम पहले से ही उस सुकून की अवस्था में थे जो नौकरी देने का वादा कर रही थी। तुम्हें नहीं पता था कि हर सुकून की एक कीमत होती है और इस मॉल की कीमत कुछ ज्यादा ही थी। यह तुम्हारा पहला चुनाव था और तुमने बड़ी आसानी से कर लिया। तुम्हें लगा कि तुम नौकरी चुन रहे हो, पर सच तो यह है कि नौकरी तुम्हें चुन रही थी। यह एहसास कि कुछ बहुत आसान मिल गया है अक्सर एक चेतावनी होती है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार तुम्हें इसकी जरूरत थी, या शायद जरूरत से ज्यादा तुम इसके लिए तैयार थे। मिस्टर हेंसली के साथ तुम्हारा इंटरव्यू अजीब तरह से बहुत जल्दी खत्म हो गया। वह आदमी अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे उसे कहीं और होना था। उसने तुम्हारे रेज्यूमे पर बस एक नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम कल से शुरू कर सकते हो। कोई सवाल नहीं, कोई गहरी जांच पड़ताल नहीं, बस एक अजीब सी जल्दी। जब तुमने थोड़ा और जानने की कोशिश की तो उसने बेरुखी से कहा, बस अपनी आंखें और कान खुले रखना। फिर जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, उसने धीरे से कहा, पिछले वाले ज्यादा टिक नहीं पाए। उसकी आवाज में न कोई अफसोस था न कोई चेतावनी, बस एक तथ्य था, जैसे वह मौसम के बारे में बात कर रहा हो। यह सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ खटका। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक खाली जगह थी जिसे भरने की जल्दी थी। क्यों? यह सवाल तुम्हारे दिमाग में गूंजा, लेकिन अच्छी तनख्वाह की आवाज उससे ज्यादा तेज थी। तुम्हारा आंतरिक संसार उस एक पल के लिए कांप गया, लेकिन तुमने उसे संभाल लिया। तुमने मान लिया कि शायद पिछले गार्ड आलसी होंगे। धारणा बनाना कितना आसान होता है ना? जब तुम अपनी पहली शिफ्ट के लिए पहुंचे तो मॉल तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत और वीरान था। दिन के उजाले में जो जगह जिंदगी और शोर से भरी रहती थी, अब एक विशाल मकबरे की तरह लग रही थी। ऊंची छतें अंधेरे में खोई हुई थीं और बंद दुकानों के कांच के दरवाजे खाली आंखों की तरह तुम्हें घूर रहे थे। तुम्हारे कदमों की आवाज मार्बल के फर्श पर गूंज रही थी, एक ऐसी गूंज जो बहुत अकेली और खोखली थी। हवा में एक ठंडक थी जो एयर कंडीशनिंग से नहीं आ रही थी। यह एक अलग तरह की ठंडक थी जो हड्डियों तक महसूस होती है। तुमने अपने चारों ओर देखा, उस अप्राकृतिक शांति को महसूस किया और पहली बार तुम्हें लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यह सिर्फ खालीपन नहीं था, यह एक उपस्थिति की अनुपस्थिति थी, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक रखी हो और तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारा एहसास ही तुम्हारी चाबी थी और वो चाबी एक ऐसे ताले में लग रही थी जिसे तुम्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। तुमने अपनी गश्त शुरू की। तुम्हारे हाथ में एक भारी टॉर्च थी जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हर कोना, हर गलियारा एक जैसा दिखता था, चमकता हुआ, साफ और मरा हुआ। तुम कपड़ों की दुकानों के पास से गुजरे जहां पुतले, मैनिक्विन्स कांच के पीछे से तुम्हें घूर रहे थे। उनकी प्लास्टिक की आंखों में कोई भाव नहीं था, फिर भी तुम्हें लगा जैसे वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम का हिसाब रख रहे हैं। यह एक अजीब एहसास था जिसे तुमने अपनी थकान और नए माहौल का वहम समझकर झटक दिया, लेकिन यह वहम नहीं था। यह तुम्हारी चेतना का विस्तार था जो उस जगह की ऊर्जा को महसूस कर रहा था।
तुम उस दुनिया में अकेले इंसान थे, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी कल्पना शक्ति, जो अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा औजार थी, अब तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर रही थी। या शायद वह तुम्हें बस वही दिखा रही थी जो हमेशा से वहां था। तुम बस अब उसे देखने के लिए तैयार हो रहे थे। यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। वह बेचैनी जो अब तक एक हल्की फुसफुसाहट थी, अब तुम्हारे कानों में चीखने लगी थी। तुम्हें लगा जैसे तुम किसी बड़े सोए हुए जानवर की मांद में चल रहे हो और तुम प्रार्थना कर रहे हो कि वह जागे नहीं। मॉल की खामोशी अब शांतिपूर्ण नहीं लग रही थी, यह दमनकारी थी, जैसे हवा में दबाव बढ़ गया हो। हर छाया लंबी लग रही थी, हर दूर की आवाज तुम्हारे ठीक पीछे से आती हुई महसूस हो रही थी। तुम अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, कि तुम एक अनुभवी गार्ड हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव इस जगह के लिए नाकाफी था। यह किसी इंसान की बनाई हुई इमारत नहीं लग रही थी, ये एक जीवित चीज थी जिसकी अपनी चेतना थी, अपनी इच्छा थी, और उस रात उसकी इच्छा तुम पर केंद्रित थी। तुमने अभी तक कुछ भी ठोस नहीं देखा था, लेकिन तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। एहसास ही सबसे बड़ा सबूत होता है, और तुम्हारा एहसास तुम्हें बता रहा था, यहां से भाग जाओ। लेकिन यह सिर्फ सतह थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। ठीक उसी वक्त जब तुम्हारा अकेलापन तुम्हें निगलने वाला था, तुम अकेले नहीं रहे। अंधेरे गलियारे से एक सिलुएट उभरा, एक बूढ़ा चौकीदार अपनी पीठ पर दुनिया का बोझ लिए हुए फर्श पर पोछा लगा रहा था। उसकी उपस्थिति इतनी अचानक थी कि तुम उछल पड़े। उसने तुम्हारी तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह तुम्हारे वहां होने की उम्मीद कर रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, उनमें दशकों की रातें और अनकहे रहस्य छिपे थे। वह तुम्हारे पास आया, उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा पीला पड़ चुका कागज निकाला और तुम्हारी ओर बढ़ा दिया। मिस्टर हेंसली ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसे भूल जाओ, उसने एक खांती हुई आवाज में कहा। अगर तुम सुबह देखना चाहते हो तो ये नियम तुम्हारी मदद करेंगे। यह कोई सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। उसकी उपस्थिति ने उस जगह की चेतना को बदल दिया। अब यह सिर्फ तुम और मॉल नहीं थे, अब एक तीसरा खिलाड़ी भी था जिसके नियम अलग थे। तुमने कागज खोला, उस पर स्याही से लिखे कुछ अजीब नियम थे, नियम जो किसी भी तर्क या कारण से परे थे। पहला नियम, कैमरे की फुटेज को कभी भी 5 मिनट से ज्यादा लगातार मत देखना। दूसरा, आधी रात के बाद किसी भी पुतले की आंखों में सीधे मत झांकना। तीसरा, अगर कोई पुतला अपनी जगह बदलता है तो तुरंत उस इलाके को छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। और भी थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा बेतुका। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा इसे एक मजाक समझकर हंसना चाहता था। यह तुम्हारी पुरानी दुनिया की धारणा थी जो सुरक्षा और तर्क पर बनी थी। लेकिन चौकीदार के चेहरे पर जो खौफ था वह कोई मजाक नहीं था। वह उस अवस्था में जी रहा था जिसे तुम अभी अभी समझने लगे थे। ये नियम इस जगह की भौतिकी थे, इसके संचालन की शक्ति, ऑपरेंट पावर के कानून। इन्हें तोड़ना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने जैसा था। यहां पर सब कुछ बदल जाता है जहां तुम्हारी तर्क की दुनिया इस नई भयानक हकीकत से टकराती है। तुमने उस कागज को अपनी जेब में रख लिया, उसे एक बूढ़े आदमी का वहम मानकर। तुम अपनी गश्त पर आगे बढ़े, यह साबित करने के लिए कि तुम डरते नहीं हो। तुम उसी कपड़ों की दुकान के पास से गुजरे जहां वो पुतले अपनी खामोश दुनिया में खड़े थे। तुमने नियम को धता बताते हुए उनकी तरफ देखा। तभी तुम्हारी नजर उस महिला पुतले पर पड़ी जो लाल ड्रेस पहने हुए थी। उसका सिर पहले से थोड़ा अलग झुका हुआ था, या शायद यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। तुमने खुद को यकीन दिलाया और आगे बढ़ गए। तभी तुमने वह आवाज सुनी, फर्श पर एक हल्का घिसटने का शोर। तुम्हारे खून में एक सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा एहसास, जिसे तुमने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, अब चीख रहा था। वह तुम्हें बता रहा था कि तुमने एक नियम तोड़ा है और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह एहसास ही कुंजी था जो अब तुम्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर रहा था जहां से कोई बच नहीं सकता। तुमने वह किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था।
तुमने पलटकर देखा। वह लाल ड्रेस वाला पुतला अब दुकान की खिड़की में नहीं था, वह गलियारे के बीच में था, तुमसे मुश्किल से 10 फीट दूर। उसका प्लास्टिक का चेहरा अब सीधा तुम्हारी तरफ था और उसकी रंगी हुई मुस्कान अब एक शिकार की मुस्कान लग रही थी। फिर उसने एक और कदम बढ़ाया, वही घिसटने की आवाज जो अब और भी तेज थी। तुम्हारी चीख तुम्हारे गले में ही फंस गई। तुम्हारा शरीर डर के मारे सुन्न हो गया था। यह एक चुनाव का पल था, या तो वहीं खड़े रहो और देखो क्या होता है, या भागो। और तुमने भागना चुना। तुम्हारे भारी जूतों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज के पीछे एक और आवाज थी, एक नरम लगातार घिसटने की आवाज जो तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम अब गार्ड नहीं थे, तुम एक शिकार थे जिसे इस जगह की शक्ति ने अपने खेल के लिए चुन लिया था। तुम भागकर पास के एक बाथरूम में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी सांसें उखड़ रही थीं। तुमने नल खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा, इस उम्मीद में कि यह सब एक भयानक सपना होगा। तुमने आईने में देखा और एक पल के लिए तुम्हारा दिल रुक गया। तुम्हारे पीछे वह पुतला नहीं था, एक औरत थी, एक पुरानी सफाई कर्मी की वर्दी में। उसका चेहरा पीला और उदासी से भरा हुआ था। तुमने पलकें झपकाईं और वह गायब हो गई। घबराहट में तुमने अपनी घड़ी देखी, यह जानने के लिए कि सुबह होने में कितना समय बाकी है। लेकिन घड़ी के अंक पिघल रहे थे, एक दूसरे में मिल रहे थे। 2:88 391। समय खुद यहां टूट चुका था। यह जगह सिर्फ भुताहा नहीं थी, यह गलत थी। यह चेतना की एक ऐसी अवस्था थी जहां हकीकत के नियम लागू नहीं होते थे। तुम्हें सुरक्षा कार्यालय में वापस जाना था, वही एकमात्र सुरक्षित जगह लग रही थी। लेकिन अब तुम जानते थे कि सुरक्षा सिर्फ एक और धारणा है, टूटने का इंतजार कर रही एक और कल्पना। तुम सुरक्षा कार्यालय में वापस आ गए हो। दरवाजा तुम्हारे पीछे एक किले की दीवार की तरह बंद है। तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारी पसलियों से टकरा रहा है, लेकिन इस छोटे से कमरे में एक झूठी सुरक्षा का एहसास है। तुम कांपते हाथों से उस मुड़े तुड़े कागज को फिर से निकालते हो। तुम्हारी आंखें उन नियमों पर दौड़ती हैं जिन्हें तुमने पहले नजरअंदाज कर दिया था। नियम पर 5, अगर किसी बंद दुकान से फुसफुसाने की आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना, वह तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर एक नियम जो भविष्य के लिए एक भयानक चेतावनी जैसा लगता है। नियम जरा 7, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच कार्यालय का दरवाजा बंद रखना। चाहे कोई भी खटखटाए, दरवाजा मत खोलना। ये अब सिर्फ शब्द नहीं है, ये हकीकत के लंगर हैं। एक ऐसी दुनिया में जो तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक रही है। तुम अब इस जगह के नियमों को सीख रहे हो, इसकी भयानक चेतना के साथ तालमेल बिठा रहे हो। यह तुम्हारी धारणा को बदलने का एक क्रूर तरीका है, तर्क को छोड़कर डर को अपनाना। घड़ी की टिक टिक की आवाज तुम्हारे कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। 3:30 AM। तुम जानते हो कि तुम हमेशा के लिए यहां नहीं छिप सकते। गश्त पूरी करनी होगी। यह तुम्हारी नौकरी है, या कम से कम यही वह बहाना है जिसे तुम अभी भी पकड़े हुए हो। तुम एक गहरी सांस लेते हो, दरवाजा खोलते हो और उस खामोशी में वापस कदम रखते हो जो अब एक दुश्मन की तरह लगती है। तुम एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के पास से गुजरते हो जो सालों से बंद है, और तभी तुम्हें वह सुनाई देता है। दबी हुई बातचीत, फुसफुसाहटें, जैसे कोई दर्द में हो, मदद के लिए पुकार रहा हो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें उस ओर खींचती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नियम कौंधता है। वह तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक परीक्षा है, उस शक्ति का एक और खेल जो इस जगह को नियंत्रित करती है। तुम अपनी मुट्ठियां भींचते हो, उस आवाज की ओर अपनी पीठ करते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुमने अभी अभी एक चुनाव किया है। तुमने डर को अपनी मानवता पर हावी होने दिया है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जैसे ही तुम एक गलियारे के कोने से मुड़ते हो, तुम्हारा खून जम जाता है। दूर गलियारे के अंत में वह खड़ी है, लाल ड्रेस, वही पुतला, इंतजार कर रहा है। तुम जानते हो कि वह वहां तुम्हारे लिए ही है। तुम उसकी खाली प्लास्टिक की आंखों को अपने ऊपर महसूस कर सकते हो, तुम्हें अपनी ओर खींचते हुए। तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा चीख रहा है कि भागो, कार्यालय में वापस छिप जाओ। लेकिन फिर तुम्हें दूसरा नियम याद आता है।
पीछे मुड़कर मत देखना। तुम धीरे धीरे जानबूझकर घूमते हो और विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हो। तुम्हारे कानों में वही घिसटने की आवाज आती है। खरोंच, यह करीब है, बहुत करीब। तुम अपनी चाल की गति बनाए रखते हो, अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम पलटते नहीं हो, तुम बस चलते रहते हो। और 10 भयानक अंतहीन कदमों के बाद आवाज बंद हो जाती है। तुमने नियम का पालन किया, तुमने उसकी परीक्षा पास कर ली। एक पल के लिए तुम्हें लगता है कि शायद तुम यह कर सकते हो, शायद तुम बच सकते हो। यह एक खतरनाक एहसास था, नियंत्रण का एक भ्रम, और वह भ्रम तुरंत टूट जाता है। मॉल के बीचों बीच से एक कानफाड़ू मशीन के चलने की आवाज गूंज उठती है। एक एस्केलेटर, वह एस्केलेटर जिसे रात के लिए बंद कर दिया गया था, अब चल रहा है। उसकी धातु की सीढ़ियां एक राक्षसी लय में ऊपर नीचे हो रही हैं। यह आवाज उस खामोशी का अपमान है, एक घोषणा है कि यहां कुछ भी तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। यह उस जगह की संचालन शक्ति, ऑपरेंट पावर का प्रदर्शन है जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही है। तुम जानते हो कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, यह एक संकेत है। कुछ बड़ा जाग गया है। तुम अपनी गश्त भूल जाते हो, तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम बस कार्यालय की ओर भागते हो। उस भूतिया एस्केलेटर की आवाज तुम्हारे पीछे गूंज रही है, जैसे कोई लोहे का दानव हंस रहा हो। तुम कार्यालय का दरवाजा पटक कर बंद करते हो और 3 ताले लगा देते हो। तुम हांफते हुए मॉनिटरों की ओर देखते हो, यह जानने की सख्त जरूरत है कि बाहर क्या है। तुम कैमरों को सेंट्रल एट्रियम की ओर घुमाते हो। एस्केलेटर चल रहा है, अंधेरे में ऊपर की ओर जा रहा है, और फिर तुम उसे देखते हो। सबसे ऊपर खड़ा है। वह कोई पुतला नहीं है, वह लंबा है, अविश्वसनीय रूप से पतला। उसके हाथ पैर मकड़ी की तरह लंबे हैं। उसका कोई चेहरा नहीं है, बस एक पीला चिकना सिर है। जैसे ही तुम खौफ से उसे घूरते हो, वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। वह सीधे सिक्योरिटी कैमरे की ओर देखता है, सीधे तुम्हारी ओर। इसमें कोई शक नहीं है। वह जानता है कि तुम देख रहे हो। वह तुम्हें महसूस कर सकता है। तुम्हारा सुरक्षित ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा। तुम्हारा छिपकर देखने का भ्रम टूट चुका है। और फिर स्क्रीन पर एक पल की खड़खड़ाहट होती है और वह गायब हो जाता है। अब तुम और भी गहराई में उतरते हो। रात के आखिरी सबसे भयानक घंटों में तुम्हारी नजरें दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी हैं। 3 छाप में 29 AM। जैसे ही मिनट की सुई 12 पर पहुंचती है, मॉल की हवा बदल जाती है। यह भारी और तनावपूर्ण हो जाती है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। तुम्हारे दिमाग में नियम तर 7 गूंजता है। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच दरवाजा बंद रखना। चाहे कोई भी खटखटाए, मत खोलना। तुम दरवाजे के तालों को एक बार फिर से जांचते हो। बाहर की दुनिया पूरी तरह से खामोश है, लेकिन यह एक इंतजार करने वाली खामोशी है। फिर चोर्स मायरोसिफन पर वह आवाज आती है। दरवाजे पर एक हल्की विनम्र दस्तक। अरे, दरवाजा खोलो, मैं हूं। बूढ़े चौकीदार की आवाज आती है। मेरी चाबियां गिर गई हैं। वह चीज बाहर है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज में असली डर था। तुम्हारा दिल पिघल जाता है। तुम्हारी इंसानियत दरवाजा खोलने के लिए चीखती है, लेकिन तुम्हारे अंदर का वह ठंडा गहरा एहसास वही कुंजी है। वह तुम्हें बताता है कि यह एक धोखा है। तुम्हारी चेतना अब इस जगह की भाषा समझ रही है, और यह भाषा धोखे और झूठ पर बनी है। दस्तक अब और तेज हो जाती है। प्लीज, मैं उसे आते हुए सुन सकता हूं। वह आवाज गिड़गिड़ाती है। आवाज हूबहू वैसी ही है, लेकिन तुम कैमरे पर उस पतले लंबे जीव को देख चुके हो। तुम जानते हो कि इस जगह की शक्ति कोई भी रूप धारण कर सकती है। यह तुम्हारी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। तुम अपनी पीठ दरवाजे से सटा लेते हो, आंखें कसकर बंद कर लेते हो। मैं नहीं खोल सकता, तुम खुद से फुसफुसाते हो। अचानक दस्तक रुक जाती है। एक लंबी भयानक खामोशी छा जाती है। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी गहरी हंसी सुनाई देती है।
एक ऐसी हंसी जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। और फिर तुम्हें दूर जाते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुमने अपनी दया पर इस पागलपन के नियमों को चुना है। तुम इस अवस्था का हिस्सा बन रहे हो, इसकी लय में ढल रहे हो। और यह एहसास जीत से ज्यादा डरावना है। वह आधा घंटा एक पूरी जिंदगी जैसा लगता है। जब 4:30 बजते हैं तो हवा का भारीपन कम हो जाता है। तुम हिम्मत करके आखिरी बार बाहर निकलते हो। गलियारे के दूसरे छोर पर तुम्हें असली चौकीदार खड़ा दिखाई देता है। वह बस तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखों में वही पुरानी थकान है। तुम अभी भी यहां हो, वह कहता है। ये सवाल नहीं, एक तथ्य है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, वह फुसफुसाता है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी समझ से परे है। तुम्हें लगता है कि सुबह होने पर तुम यहां से निकल जाओगे और बच जाओगे। वह एक दुख भरी, खोखली मुस्कान देता है। इससे कोई बच नहीं सकता, कभी नहीं। इससे पहले कि तुम उससे उसका मतलब पूछ पाते, वह एक सर्विस कॉरिडोर में मुड़कर गायब हो जाता है। उसके शब्द तुम्हारे चारों ओर एक ठंडा पिंजरा बना देते हैं। तुम पहले से ही इसका हिस्सा हो। यह ख्याल अब एक सच्चाई बन चुका है। तुम वापस कार्यालय की ओर मुड़ते हो। उसके शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हैं। तभी तुम्हें वह आवाज सुनाई देती है, एक ड्रेसिंग रूम के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज। ये एक दिल तोड़ने वाली आवाज है। तुम्हारी बची खुची इंसानियत को परखने के लिए बनाई गई है। तुम लगभग उस ओर मुड़ ही जाते हो, लगभग एक ऐसे नियम को तोड़ ही देते हो जिसके बारे में तुम जानते हो कि वह जरूर मौजूद होगा। दुख की आवाजों का पीछा मत करो। तुम खुद को मजबूर करते हो और अपनी नजरें कार्यालय के अंदर लगे सिक्योरिटी मॉनिटरों पर डालते हो। और स्क्रीन पर तुम उसे देखते हो, एक पीली औरत। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। वह मुख्य गलियारे में तैर रही है। उसकी मंजिल साफ है। वह सुरक्षा कार्यालय की ओर आ रही है। वह तुम्हारी ओर आ रही है। तुम आखिरी बार दरवाजा पटक कर बंद करते हो, ठीक उसी समय जब आसमान में सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। सुबह हो चुकी है। तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। मिस्टर हेंसली अंदर आते हैं। उनका चेहरा ताजगी से भरा है और वह मुस्कुरा रहे हैं। सुबह की रोशनी में मॉल फिर से एक साधारण, सुरक्षित जगह लग रहा है। रात का खौफ एक बुरे सपने जैसा लगता है। तो तुमने रात गुजार ली, वह मुस्कुराते हुए कहते हैं। तुम अब इसे अपने अंदर नहीं रख सकते। रात वाला चौकीदार, तुम्हारी आवाज भारी है। उसने मेरी मदद की। उसने मुझे नियम दिए। मिस्टर हेंसली की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वह तुम्हें हैरानी से देखते हैं, जैसे तुम कोई पागलपन की बात कर रहे हो। कौन सा चौकीदार? वह पूछते हैं। हम रात में कोई चौकीदार नहीं रखते। सफाई करने वाले भी सूरज निकलने के बाद ही आते हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तुम्हारी जेब में रखा वह मुड़ा तुड़ा कागज अब किसी श्राप की तरह महसूस होता है। तुम हेंसली को देखते हो, फिर उस विशाल खामोश मॉल को देखते हो और तुम अंत में सब कुछ समझ जाते हो। तुम एक शब्द भी नहीं कहते। तुम बस मुड़ते हो, बाहर निकलते हो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कुछ जगहें वाकई में अकेली छोड़ देने के लिए ही बनी होती हैं। तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, तुमने एक चेतना को अपना ध्यान दिया है और अब वह जानती है कि तुम सुन रहे हो। भागना कोई विकल्प नहीं था, सुनना तुम्हारा चुनाव था। तो अब तुम क्या करोगे जब वह खामोशी में जवाब देगी? नीचे कमेंट्स में बताओ। आज के बाद तुम किस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। अगर इस एहसास ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो अगले वीडियो का इंतजार करो, सब्सक्राइब करो और अंधेरे में अगला कदम उठाने के लिए तैयार रहो।